अगर आप अपनी वैल्यू करने लगे तो पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करने लगेगी। लेकिन अगर आप ही खुद को इनफ नहीं मानेंगे तो दुनिया के पास कौन सा कारण बचेगा। हाय, आई एम समीर प्रजापति एंड वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि खुद की वैल्यू क्यों करनी चाहिए। क्योंकि खुद की वैल्यू करना जरूरी है अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। और वैल्यू बढ़ाने का या फिर वैल्यू पहचानने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो इनफ हूँ, अब मैं आगे कुछ नहीं सीखूंगा, मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो अपनी वैल्यू पहचानने का मतलब होता है अपने अंदर की खूबियों को जानो। आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, उन्हें जानो। आजकल के लोग के पास तो बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके माइंडसेट के कारण खुद को हमेशा छोटा मानते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेज पर भीड़ के सामने या फिर माइक पर बोलने से ज़्यादातर लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगातार ये डर सताते रहता है कि मैं अगर सबके सामने बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया तो क्या होगा। इन्हीं सब डर के कारण उनके बातों से अगर दूसरे किसी का भला हो सकता है तो वे उस मौके को भी गवा देते हैं। तो आप भी ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे लोग आजकल अपने टैलेंट की कदर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक जाने माने संत किसी रास्ते से जा रहे थे। तो उसके बाद विश्राम करने के लिए एक झोपड़े में रुके और झोपड़े में जो व्यक्ति रहता था उसने संत को बुलाया कि आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। तो रात भर संत उसके यहाँ रुके और सुबह जाने से पहले तपस्या करने के लिए बैठे और तपस्या करते करते हवा में उड़ने लगे। तो जैसे ही वो व्यक्ति देखा, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया कि हवा में कैसे उड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे महात्मा जाने लगे तब ये व्यक्ति आके उनसे बोलने लगा कि महात्मा जी, आप जब तपस्या कर रहे थे तो हवा में कैसे उड़ने लगे, मुझे बताइए आप। वह बहुत ही पहुंचे हुए संत कहते हैं कि मेरे पास एक सिद्धि है जिसके कारण उस मंत्र को पढ़कर मैं हवा में उड़ सकता हूँ। तो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, आप प्लीज मुझे वह सिद्धि दे दीजिए, मेरा बहुत मन है हवा में उड़ने का। तो महात्मा दयालु स्वभाव के थे, एक बार में उसकी बात मान गए और उससे अपना मंत्र दे दिया। और उसके बाद वे नदी पार करके नाव में जाने लगे। और जैसे ही नाव में जा रहे थे, उन्होंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य हो गया। वो जो व्यक्ति था वो पानी के ऊपर से दौड़ते दौड़ते महात्मा जी के पास आया और बोला कि महात्मा जी, आपने मुझे जो मंत्र दिया था वो मैं भूल गया हूँ, क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं। महात्मा जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास खुद इतनी बड़ी सिद्धि है कि तुम पानी पर भी दौड़ सकते हो, फिर तुम्हें ये उड़ने वाला मंत्र की क्या जरूरत। तो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, ये सिद्धि कोई काम की नहीं है, पानी पर दौड़कर मैं कर ही क्या लूंगा, मुझे तो उड़ने वाली सिद्धि चाहिए, वो बहुत काम आएगी। महात्मा जी उसके तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं और फिर वे निशब्द हो गए थे और चले गए वापस। उस व्यक्ति से एक भी शब्द नहीं कहा। तो आपके पास पानी पर चलने वाली सिद्धि तो नहीं है, लेकिन कई खूबियां रहती हैं, कई ऐसे स्किल्स रहते हैं जो आपको और दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। लेकिन फिर भी आप खुद को दूसरों से हमेशा छोटा मानते हैं, पता नहीं क्यों। आप ये सोचिए कि अगर आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू को पहचानना होगा कि मेरे अंदर क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मनुष्य के पास असीम शक्तियाँ होती हैं, वही है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, अपनी शक्तियों को नहीं देख पाता और रोता रहता है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर उन सभी ने अपने शक्तियों को नहीं पहचाना होता तो आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। अगर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं पहचान पाते कि वे क्या कर सकते हैं तो आज हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ होता। अगर खान सर, आनंद कुमार सर जैसे महान टीचर ने अपने अंदर के पोटेंशियल को नहीं पहचाना होता तो आज वे समाज में शिक्षा का इतना अच्छा प्रसार नहीं कर पा रहे होते। अपने अंदर के वैल्यू को नहीं पहचाना होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता आपको ये सभी बातें बताने के लिए। ये सभी बात को भी जानिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जरूरत है बस एक चिंगारी की, जरूरत है बस एक चिंगारी की, आग तो खुद ब खुद पूरे जंगल में फैल जाती है। तो इसीलिए आप भी अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानिए। क्या पता आप भी भविष्य में कोई उल्लेखनीय कार्य कर जाएं। और अगर आप अभी अपने वैल्यू को पहचानते हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो को देखने के बाद पहचानने लगेंगे तो भी बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखाया होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो जब और बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा एक भी वीडियो देखने से न चूकें। हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।